Ready? Ready? Ciao, all the best. देवियों और सज्जन नमस्कार। आज के इस सुमधुर सांध्य वेला के सुअवसर पर हम मेगा स्टार अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स के कलाकार आप सभी उपस्थित दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और प्रस्तुत करते हैं श्री धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित नाटक अंधा युग। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा गया है। ततश्चानुदिन मलपाल्प ह्रास व्यवच्छेदना धर्मार्थयोर जगत संक्षयो भविष्यति। ततश्चार्थवेवाभिजन हेतु कपट वेश धारणमेव महत्व हेतु एवं चातिलुब्धक राजा सहाश शैलानां अंतर्द्रोणी प्रजा संश्रियश्वन्ति। मैं वो भविष्य हूं जो झूठा सिद्ध हुआ आज। कौरव की नगरी में मैंने मापा था, नक्षत्रों की गति को उतारा था अंकों में। मानव नियति के अलिखित अक्षर जांचे थे। मैं था ज्योतिषी दूर देश का। याद मुझे आता है, मैंने कहा था द्वंद्व अनिवार्य है, क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। परंतु आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया
जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था, उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूं परात्पर, जो कहता हूं करो, सत्य दी जीतेगा, मुझसे लो सत्य, मत डरो। प्रभु थे वो, उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की दैवीय गति। आज यह सिद्ध हुआ, जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, दिशा बदल जाती है तब नक्षत्रों की। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। याद मुझे आता है, मैंने कहा था मैंने, जय होगी दुर्योधन की, जय हो माता गांधारी की, जय हो नरपति धृतराष्ट्र की, जय हो दुर्योधन की। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम कौरवों ने कुछ ज्यादा, पांडव ने कुछ कम कौरवों ने कुछ ज्यादा। यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है, यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है, यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है अजब युद्ध ये नहीं किसी की भी जय, है अजब युद्ध ये नहीं किसी की भी जय। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है अजब युद्ध ये नहीं किसी की भी जय। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, अंधों से शोभित था युग का सिंहासन। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन। है का अंधापन ममता का अंधापन, है का अंधापन ममता का अंधापन, है का अंधापन ममता का अंधापन, भय का अंधापन ममता का अंधापन। होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी जय। मेरी यह आशा यदि अंधी है तो जीतेगा दुर्योधन, निश्चय ही जीतेगा आज। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। आशंका? आशंका जो व्यापी है आज, वो वर्षों पहले हिला गई थी सबको। पहले पर कभी भी
तुमने यहाँ नहीं कहा। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी कुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। समझ नहीं सकते हो विदुर तुम। मैं था जन्मांध, कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को। जैसे संसार को किया था ग्रहण अपने अंधेपन के बावजूद। पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। मैंने अपने ही वैयक्तिक संवेदन से जो जाना केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत। इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सब वृत्तियां उसी से परिचालित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही वैयक्तिक था। उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मानसलता से उपजे थे वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। पहले ही दिन से किंतु आपका वह अंतिम सत्य कौरवों का सैनिक बल होने लगा था सिद्ध, झूठा और शक्तिहीन। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे। मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक थे। मैं हूँ जन्मान, केवल सुन ही तो सकता हूँ। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द, उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं उनसे मैं अब तक अपरिचित हूँ। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंजुलि में धार उसे अपने होठ तर किए होंगे। मत दोहराए महाराज, मत दोहराए। सह नहीं पाऊंगी। आज मुझे भान हुआ मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ। सहसा ये लगा कोई बांध टूट गया है। कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे वैयक्तिक अनुमानित सीमित जग को लहरों की विषय जीवाओं से निकलता हुआ मेरे अंतर मन में बैठ गया। सब कुछ बह गया। मेरे अपने वैयक्तिक मूल्य,
मेरी निश्चिंत किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वह। किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। भय है तो ज्ञान अधूरा है अभी। प्रभु ने कहा था यह ज्ञान जो समर्पित नहीं अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। इसमें संदेह है और किसी को मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि। उसने कहा है जिसने पितामह के बाणों से राहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा है जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। शांत रहो गांधारी, दोष किसी को मत दो। अंधा था मैं, लेकिन अंधी नहीं थी मैं। मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा ये सब है केवल लाडा पर मात्र। मैंने यह बार बार देखा था। हम सबके मन में कहीं एक अंत केवल है। बर्बर पशु, अंधा पशु बात वही करता है स्वामी जो हमारे विवेक का। नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णार्पण ये सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती है। मुझको इस आडंबर से नफरत थी, इसीलिए स्वेच्छा से मैंने इन नाकों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। कटु हो गई हो तुम गांधारी। पुत्र शोक ने तुम्हें अंदर से चरचर कर डाला है। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से। मैंने कहा था दुर्योधन से, कहा था मैंने, धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख, उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था लेकिन सब ही थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल लिया। वंचक है। शांत रहो गांधारी। यह कटु निराशा की उद्धत अनास्था है। क्षमा करो प्रभु, यह कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन? क्षमा करो प्रभु, पुत्र शोक से जर्जर है माता गांधारी। माता मत कहो मुझे। तुम जिसको कहते हो प्रभु, वह भी मुझे माता ही कहता है। शब्द ये चलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे गए। अपने इन हाथों से मैंने उन फूल सी वधुओं की कलाइयों से चूड़ियां उतारी है। अपने सांचल से सिंदूर की रेखाएं पहुंची है। पर जीतेगा मेरा पुत्र दुर्योधन, निश्चय ही जीतेगा आज। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। विदुर, संजय नहीं आए
लौट गए होंगे सब योद्धा अब तो शिविर में। जीता कौन, हारा कौन? महाराज संशय मत करें। संजय जो भी समाचार लाएंगे शुभ ही होगा। आप विश्राम करें। नगर द्वार अपलक खुले ही हैं संजय के रथ की प्रतीक्षा में। कहा था मैंने, जय होगी दुर्योधन की, जय होगी। पर मैं तो हूँ झूठा भविष्यवादी। मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य, ध्वस्त स्वप्न, गलित तत्व बिखरे हैं कौरव की नगरी में गली गली। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय, उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। इसीलिए प्रभु ने कहा, अर्जुन उठाओ शस्त्र, विगत ज्वर युद्ध करो। निष्क्रियता नहीं, आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। अंतःपुर में मरघट की सी खामोशी, गांधारी है बैठी शीश झुकाए, धृतराष्ट्र बैठे हैं मौन। संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए है, कुरुक्षेत्र से अब तक कुछ भी खबर न आई। जीता या हारा, बचा खुचा कौरव दल, जाने किसके लोथों पर जा उतरेगा नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल। संजय संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया इस असमंजस के वन में। वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। आसन्न पराजय वाली इस नगरी में, आसन्न पराजय वाली इस नगरी में, सब नष्ट हुई पद्धतियां धीमे धीमे, सब नष्ट हुई पद्धतियां धीमे धीमे। यह शाम पराजय की है की और संशय की, यह शाम पराजय की है की और संशय की। हर गए दिन से ये सोने गलियारे, हर गए दिन से ये सोने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा। है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे, है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे।
क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। कैसे बताऊंगा, जाकर कहूंगा क्या? इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं? आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पहाड़ दिया अर्जुन ने, उलुंठित कौरव कबंधों से शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। सात्यकी ने मेरे भी वध को उठाया था अस्त्र। अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष, किंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं, संजय अवध्य है। कैसा यह शाप मुझे व्यास ने दिया है अनजाने में। धैर्य धरो संजय, कैसे बताऊंगा? वह जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने फटे हुए वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था निहत्था ही। पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी द्वंद्व युद्ध में। कैसे अधर्म युक्त वार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने। टूटी जांघों, टूटी कोहनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर पांव, पूरा बोझ डाले हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुवत घोर नाद किया। कैसे कैसे दुर्योधन की दोनों कनपटियों पर दो नसें सहसा फूली और पिचक गए। कैसे होठ खिंचाए, टूटी हुई जांघों में एक बार हरकत हुई। आंखें खोल दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजाओं को। मत दोहराओ संजय, मत दोहराओ। देख नहीं सका मैं और देर तक वो भयानक दृश्य। कोटर से झांक रहे थे दो खूंखार गिद्ध, इस झाड़ी से उस झाड़ी में थे घूम रहे गीदड़ और भेड़िए, जीभें निकाले लोलुप नेत्रों से देखते हुए अपलक राजा दुर्योधन को। कैसे बताऊंगा मैं जाकर उन दोनों को ये सब? कैसे बताऊंगा? चला गया संजय भी। बहुत दिन पहले विदुर ने कहा था यह होकर रहेगा, वह होकर रहा। अश्वत्थामा! यह तो आवाज है बूढ़े की बाजारे की। अश्वत्थामा! तुम भी जीवित होकर दोनों जीवित हो? क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? जीवित है, केवल हम तीन। आज रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय मरोड़ दिया अपना ध्वज। आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया। चलो कृतुल्मा, तुम भी चलो, चलकर खोजे उन्हें। अश्वत्थामा! यह मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र, तीन आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपना यह धनुष। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है यह। जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं मैं, मेरे पिता थे अपराजय। आज सत्य से ही
युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। किंतु आज मैं भी एक अंध गुफा में भटक गया। गुफा यह पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूं अभी तक मैं। अश्वत्थामा! आत्मघात कर लूं, इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिघली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यात्रा नहीं होगी। अश्वत्थामा! किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, अंध बर्बर पशु सा। वाणी सत्य हो धर्मराज की। मेरी इन पसलियों के नीचे दो पंजे उगाए, मेरी ये पुतलियां बिना दांतों के चीत खाए पाए जिसे। वध, केवल वध, केवल वध, अंतिम मौत बने मेरे अस्तित्व का। अश्वत्थामा! केवल वध, अश्वत्थामा! केवल वध, अश्वत्थामा! अश्वत्थामा! केवल पीछे से पकड़ो, कसम अश्वत्थामा को। वध, केवल वध, केवल वध। वध, लेकिन शत्रु का कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा? कैसे योद्धा हो तुम? मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है मेरे लिए मनोग्रंथि। किसको पा जाऊं, मरोड़ू मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? मत हो निराश अभी, करना बहुत कुछ है। जीवित अभी भी है दुर्योधन, चलकर खोजे उन्हें। मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? स्वस्थ हो अश्वत्थामा, चलकर आदेश दो दुर्योधन को। कौन आ रहा है वो विद्युती? निकल चलो, निकल चलो अश्वत्थामा, इससे पहले मैं क्या करूं मातुल, मैंने तो अपना धनुष भी मरोड़ दिया। अश्वत्थामा! दूर चला आया हूँ काफी हस्तिनापुर से, वृद्ध हूँ, दीख नहीं पड़ता है, पर निश्चय ही अभी यहाँ देखा था मैंने कुछ लोगों को। वृद्ध हूँ, थका हूँ, पर जाकर कहूंगा मैं, नहीं है यह पराजय दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए सत्य की उदय बेला। मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर बतलाऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अब भी समय है दुर्योधन, अब भी समय है। हर क्षण इतिहास को बदलने का क्षण होता है, हर क्षण इतिहास को बदलने का क्षण होता है, हर क्षण इतिहास। किसने यह छोड़ दिया धनुष यहाँ? क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ? मेरा धनुष है यहाँ। जय अश्वत्थामा की, जय अश्वत्थामा की। जय मत कहो वेद, जैसे तुम्हारी भविष्यत विद्या सब व्यर्थ सिद्ध हुई, वैसे ही मेरा यह धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। मैंने अभी देखा पराजित दुर्योधन को भीम के अधर्म युक्त प्रहार से घायल मरणासन दुर्योधन को घोर पीड़ा से हृदय विदारक स्वर में कराते सम्राटों के अधिपति दुर्योधन को, बाहें जिनकी झूल गई कंधों के पास से, जंघाओं को जिनके भीम के सशक्त प्रहारों ने निर्जीव बना दिया। तुमने कहा था व्रेत,
जय होगी दुर्योधन, जय होगी दुर्योधन की। अब भी कहता हूं जय होगी। ठहरो ठहरो झूठे भविष्य, वंचक प्रेत। इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे वह गला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा हतोहता। इसी तरह यह अश्वत्थामा, सेनापति अश्वत्थामा प्रतिशोध लेगा दुर्योधन की निर्मम हत्या का। वध, केवल वध मेरा धर्म है। वध। जिस तरह बाढ़ के बाद उतरती गंगा, तट पर तज आती विकृति शव वध खाया, वैसे ही तट पर तज कर अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। है जब युद्ध ये नहीं किसी की जय, है जब युद्ध ये नहीं किसी की जय, दोनों पक्षों को होना ही होना है जब युद्ध ये नहीं किसी की जय, दोनों पक्षों को होना ही होना है। अंधों से शोभित आयुध का सिंहासन, अंधों से शोभित आयुध का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में गीता नापन, दोनों ही पक्षों में गीता नापन, दोनों ही पक्षों में गीता नापन। भय का अंधापन, ममता फिर कैसे दुर्योधन ने पराजित किंतु वीर मेरे पुत्र दुर्योधन ने अश्वत्थामा का अभिषेक किया। बोले वे कृपाचार्य से, तुम हो विप्र, जल नहीं है यहाँ, श्वेत जल से ही तुम कर दो अभिषेक अश्वत्थामा का। बोले वे, कैसे उठाऊं हाथ अपना आशीष को, झूल गई है बाहें कंधों के पास से। कृपाचार्य ने निर्जीव हाथ उनका उठाया आशीर्वाद मुद्रा में, किंतु घोर पीड़ा से आशीर्वाद की बजाय हृदय विदारक स्वर में वे चीख उठे। तुम कुछ भी कहो कृष्ण, पर निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय। आज उसका धनवार अनुचित था। जानती हूँ मैं तुमको शैशव से रहे हो सदा मर्यादाहीन और कूट बुद्धि। पांडव संबंधी है तो क्या कौरव शत्रु थे। कहा था व्यास ने, कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। जय है कृष्ण की, जय है कृष्ण की।
कुछ भी कहो कृष्ण, पर सारी तुम्हारी कूट बुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जो जाते हैं पांडवगढ़, वे भी निश्चय ही मारे जाएंगे अधर्म से। संजय, दिव्य दृष्टि से मुझको दिखला दो एक बार वीर अश्वत्थामा को, अभिषेक किया है जिसका मेरे दुर्योधन ने। माता, वो कुरूप है, भयंकर है, किंतु वीर है, मुझको दिखला दो एक बार संजय। माता, व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी केवल युद्ध की अवधि के लिए। पता नहीं कब वो सामर्थ्य मुझसे छिन जाए। इसीलिए कहती हूँ, अन्यायी कृष्ण जीवित नहीं छोड़ेंगे अश्वत्थामा को भी। देखने दो मुझे उसे एक बार। मैं प्रयास करता हूँ माता। मेरे सारे पुण्यों का बल समेत होकर दर्शन कराएगा आपको अश्वत्थामा के। नमः शिवाय। नमः शिवाय। दीवारों हट जाओ, राह में जो बाधाएं दृष्टि को रोकती हो वे माया से सिमट जाए। क्षितिज रेखा के पार दृष्टि से जो छिपे हैं दृश्य वे निकट आ जाए। रथ है वह अश्वत्थामा का, कौवे के कटे पंख सी काली रक्तरंगी घोड़ा भयानक है उसकी। रथ अश्वत्थामा का पहुंच गया पांडव शिविर में, परंतु विराट काय एक दैत्य पुरुष है अश्वत्थामा के सम्मुख काली चट्टानों सा पड़ा हुआ। वे शंकर थे, वे शंकर थे, वे रौद्र वेशधारी विराट प्रलयंकर थे, वे रौद्र वेशधारी विराट प्रलयंकर थे। जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को, अनगिनत दुश्मने सांप भुजाओं पर बांधे, अनगिनत दुश्मने सांप भुजाओं पर बांधे। वे रोम रोम में अगणित महाप्रलय साथे, वे रोम रोम में अगणित महाप्रलय साथे। जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को, बोले वे जैसे प्रलय में गर्जन स्वर, मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले, है और कौन जो दिव्यास्त्रों को सहले। शक्ति प्रास नाराज गदाएं सारी, लोग क्रोधित हो अश्वत्थामा ने मारी। वे उनके एक रोम में समा गई सब, वह हार मान वंदना लगा करने तब। नमः शिवाय। नमः शिवाय। जटा कटा संभ्रमन् भ्रमन् निर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमान
कटाह संभ्रमन् भ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलवीचि वल्लरि विराजमानमूर्धनि धगत् 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 ज्वलन् ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे प्रतिक्षणं मम प्रचण्ड ताण्डवा शिव 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 प्रचण्ड ताण्डवा शिव। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले, अश्वत्थामा तुम विजयी होगे निश्चय, हो चुका पांडवों के पुण्यों का विषय। मैं कृष्ण प्रेमवश अब तक इनकी रक्षा करता था, मैं विजय दिलाता, इनमें नया पराक्रम भरता था, पर कर अधर्म वध द्वार उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले। वे शंकर थे, वे शंकर थे, वे रौद्र वेशधारी विराट भयंकर थे, वे रौद्र वेशधारी विराट भयंकर थे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को। शंकर की दैवीय सी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा, योद्धा धृष्टुम के सिरहाने बिजली सा झपट खींच कर शैया के नीचे घुटनों से दाब दिया उसको, पंजों से गला दबोच लिया, आंखों के कोटर से दोनों साबित गोले कच्चे आमों की गुठली जैसे उछल गए, खाली गड्ढों से काला लहू उबल पड़ा। बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा उसने, वध करना है तो अस्त्रों से कर दो, तुम योग्य नहीं हो इसके नर पशु धृष्टद्युम्न, तुमने निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की, यह बदला है। फिर चूर चूर कर दिए ठोकरों से उसने मरम स्थल, कोलाहल सुन अस्त व्यस्त योद्धा जागे, आंखें मलते बाहर आए, उनको क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले तीरों से। शतनी को कुछ न मिला तो पहिए से ही वार किया, अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने, धुआं लपट लोथे घायल घोड़े टूटे रथ रक्त मेद मज्जा मुंड, न रथ से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी ऐसे जैसे वह उगी हो उसी के भुजमूलों से। सिंहनाद करता अश्वत्थामा जा पहुंचा वहां, मरणासन दुर्योधन कल तक था पड़ा जहां। महाराज, सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिया पूरे पांडव शिविर को आज, शेष नहीं बचा एक भी योद्धा। आपका अश्वत्थामा आ गया महाराज, हाथ उठा सकते नहीं, एक बार दृष्टि उठाकर दे दे आशीष इसे, किंतु नहीं नहीं स्वामी नहीं, मैं अब भी अनाधिकारी हूँ, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, किंतु अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। परंतु स्वामी, अपना कार्य पूरा करूंगा मैं, अपना कार्य पूरा करूंगा मैं, अपना कार्य। महाराज, 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 कृष्ण, मैंने तो सोचा था वरकल धारण कर रहूंगा तपोवन में, पर पूरे पांडव वंश को निर्मूल किए बिना युद्ध लिप्सा शांत नहीं होगी तुम्हारी। तो यह लो, अर्जुन, रक्षा करो अब अपनी तुम, स्मरण करो अपने विकास कर्म, इसके प्रभाव को एक क्या करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पाएंगे। सुनो सुनो तुम सब नव के देवगण, अपने अपने विमानों पर आरूढ़ देख रहे हो जो इस युद्ध को, साक्षी रहोगे तुम। विवश किया है मुझे कृष्ण ने, तो यह लो, यह है ब्रह्मोस।
लक्ष्य सिद्ध हुआ और मैं पशु तो आगे आने वाली स्थितियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु हमें विकलांग और कुष्ठग्रस्त जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में सदा सदा के लिए विलीन होगा। वह गेहूं की पानी में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में पैर बहकर आएगी पिघली आग। भस्म हो जाने दो, आने दो प्रलय व्यास, देखूं मैं रक्षण शक्ति कृष्ण की। तो धर को धर, कृष्ण को कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र। लेकिन नराधम ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे। सूरज टूट जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। मैं क्या करूं व्यास, मुझको विवश किया न्याय कृष्ण ने। अर्जुन सुनो, तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा अपनी कायरता से तुम मत दोस्त का मनुष्यता को वापस ले अपना ब्रह्मास्त्र और मणि देकर वन में चला जा। मैं अशक्त हूँ व्यास, मुझको है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की। पीछे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, यह अचूक अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के गर्भ पर। वापिस नहीं होगा, वापिस नहीं होगा, वापिस नहीं होगा। तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। था मैं नहीं, मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया। धैर्य धरो माता गांधारी, जैसे तुम्हारी कोप करती है पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। कृष्ण चाहे सारी योग माया से रक्षा करे। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र क्या गिरा है उत्तरा के गर्भ पर। करेगा, वह अपना प्रण पूरा करेगा। परंतु माता, कृष्ण से क्षमा नहीं करेंगे। उसका वध नहीं कर सकेंगे कृष्ण। चक्र यदि कृष्ण का खंड खंड मुझको कर भी दे, मार नहीं पाएंगे कृष्ण उसे। मैंने उसे देखकर वज्र कर दिया है उसके तन को। ये कैसा विस्फोट है संजय? माता, रक्षा कर ली उत्तरा की प्रभु ने। रक्षा कर ली? कैसे वितुर? बोले वे, यदि यह ब्रह्मास्त्र गिरता है तो गिरे, लेकिन जो मुर्दा शिशु होगा उत्पन्न उसे जीवित करूंगा मैं, देकर अपना जीवन। और अश्वत्थामा को क्या छोड़ दिया कृष्ण ने? छोड़ दिया, केवल भ्रूण हत्या का शाप उसे दिया और उससे मणि ले ली। मणि लेकर शाप खिन्न मन अश्वत्थामा नतमस्तक चला गया। अश्वत्थामा, तुम मेरी आयु लेकर भी जीवित रहो बस। महाराज चले, छोड़े हस्तिनापुर को, चलकर समंत पंचक अंतिम संस्कार करें अपने कुटुंबियों का। संजय, सब बांधवों से कह दो, परिजनों से कह दो, आज ही करेंगे प्रस्थान युद्ध भूमि को। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन। वे छोड़ चले
वह रत्न जड़ित सिंहासन करने अपने सौम्य पुत्रों का तर्पण छोड़ चले वे छोड़ चले सूनी राहें चौराहे या घर आंगन जिस स्वर्ण कक्ष में रहता था दुर्योधन उसमें निर्भय अब वन पशु करते विचरण छोड़ चले वे छोड़ चले वे छोड़ चले वे छोड़ चले। निर्जन कौरव नगरी और निर्जनता के इस गहन अंधकार में गहवर में भटकता मैं झूठा भविष्य वृद्ध याचक वध किया था अश्वत्थामा ने जिसका भटक रहा हूँ प्रेत बन निष्प्रयोजन ही इस अंतहीन अंधकार में तब से परंतु आज अथा इस समुद्र में मेरे इस अस्तित्व को न जाने क्यों एक अवर्णनीय गतिशीलता का आभास हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से निरंतर इसे मथ रहे हो। इसमें मंथन है या गति है, किंतु निश्चय ही कुछ है जो व्याकुल है, इस अस्तित्व से मुक्त होने को जैसे आतुर है। वो क्या है प्रभु जो अपने समस्त वेग से उस ओर खींच रहा है। माता गांधारी दुर्योधन के अंतिम अस्थि शेषों के सम्मुख है व्यथित जहां।
पुत्र, मेरा पुत्र दुर्योधन। किया है ये सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है ये। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्म के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो। यदि तुम चाहते तो रुक सकता था युद्ध है। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल में। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया, तो क्यों नहीं वो शाप तुमने दिया भीम को जो दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण। प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, पर सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके किसी घने जंगल में एक साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। माता, प्रभु या परात्पर, पर पुत्र हो तुम्हारे, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप, पुण्य, योगक्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं है, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार भी जो सैन्य भूमिशाल हुआ, कोई नहीं, वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीर श्वेत बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां। शाप यह तुम्हारा स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो।
जीवन एक अनवरत प्रवाह है, वश में नहीं है मानव मात्र के इसकी अविरलता को बांध पाना, और निरंतरता के इसी चक्र का परिचायक हूं मैं। वृद्ध याचक, व्याकुल प्रेत और अब जरा नामक व्याध, मैं ही हूं वह संशयग्रस्त व्याकुल प्रेत। भूल गया था दुविधा के उन क्षणों में जीवन के इस निरंतर चक्र को, जो निहित थी प्रभु इच्छा ही। व्याकुलता के उस क्षण में प्रेत योनि से मेरे मुक्त होने का समय था वो। कहा प्रभु ने, प्रस्थान का मेरे समय है यह, किया है शाप स्वीकार माता गांधारी का मैंने। करता हूं प्रेत योनि से मुक्त तुम्हें, माध्यम बनोगे तुम मेरे इस महाप्रयाण का। मैं था संशयग्रस्त, किंतु कहा प्रभु ने, उठाओ धनुष छोड़ो बाण। मैं था भयभीत, किंतु बोले वे, अश्वत्थामा ने किया था तुम्हारा वध, उसका था पाप, दंड मैं लूंगा। मैंने सुने हैं अंतिम वचन मरणासन ईश्वर की। बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है वो व्याध, मात्र रूपांतरण है यह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस संधेय युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, विगलित रहेगा, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। किंतु नित नूतन सृजन में निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे